डॉक्टर नवल किशोर, अगर नवादा में, जमुई में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं और क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए चुनौती बड़ी है जो सवाल पूछने जा रही हूं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 6 मुकदमे, 6 में से 5 में सजा याफ्ता हैं, वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो भ्रष्टाचार के मामले पर प्रधानमंत्री अगर घेरेंगे इंडिया गठबंधन को, जिसमें आप शामिल हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं वो? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो मुझे लगता है कि 10 साल में अगर कोई सही बात बोली होती तो फिर भी हम मान लेते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि 2013 में उस एक में सजा हुई और बाकी सारे केस बंद कर दिए गए, वो भी सीबीआई कोर्ट नहीं किया था। 2014 में प्रधानमंत्री जी आए और सारे केस खोल दिए और धीरे धीरे करके कुछ में सजा हुई और एक को लंबित करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। डीए केस में आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद जी गए हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहां से बाइज्जत बरी हुए, ये भी आपको और देश को मालूम है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसके नाम पे लोगों को भरमाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जो लोअर कोर्ट से सजा हुई है, जैसे क्योंकि सेम केस है, आपको ये भी मालूम है कि सिमिलर केस, सिमिलर एविडेंस के आधार पे सारे में सजा हुए हैं। जब भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो बाइज्जत बरी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और चूंकि पहले हो चुका है तो ये हो के रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, भ्रष्टाचार की बात कहना और नैतिक भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। उसने जिसके ऐसा कि एक इकलौता सरकार है इस देश में पिछले 60 दशक में, जिसके समय में ईडी के हेड पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इतना एक्सटेंशन क्यों। सीबीआई के 2 हेड जो है वो लड़े आपस में, रातों रात वो जो हटाए गए, ये भी केस है। तो डॉक्टर नवल किशोर, मुझे ये बताइए, अब ठीक है, आप जो फैक्ट रख रहे हैं उसके आगे का काउंटर बीजेपी दिल्ली में, तेलंगाना में, बिहार में, पंजाब में मुद्दा बना रही है भ्रष्टाचार का, और सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है। कैसी लड़ाई है आपकी 2024 की? गरिमा जी, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके, देखिए, बिहार में आते हैं, बिहार में उनको जवाब देना चाहिए कि आपने 39 सांसद यहाँ पर दिए। बिहार में लगभग 17 साल यहाँ पर हमने सत्ता दिया बिहार की जनता ने। उन्होंने 17 साल में जो काम नहीं किया, तेजस्वी यादव के संगत में जदयू ने, नीतीश कुमार ने 5 लाख नौकरी दी तेजस्वी यादव के दबाव में। तेजस्वी यादव के अपनी भूमिका के आधार पर उन्होंने 5 लाख नौकरी दिलवाई। ये 5 नौकरी भी 17 साल में नहीं दे पाए। बिहार की जनता, बिहार के युवा सवाल पूछ रहे हैं कि 39 सांसद जो हमने दिया, आपने क्या किया? आप जब भी आते हैं झूठ बोलते हैं। आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जहां पर भारत के इतिहास में वो दंगा हुआ है, दंगा राज के लिए वह राज्य चर्चित रहा है। आप यहाँ पर जंगल राज कहते हैं, एक बार नहीं, जब भी आते हैं जंगल राज, नहीं भाई, भ्रष्टाचार, डॉक्टर नवल, भ्रष्टाचार पर क्यों ना घेरा जाए आपको? सवाल ये भी है, सुन लीजिए, सीबीआई अदालत ने कहा किसी जांच एजेंसी ने नहीं, कोई पॉलिटिकल आरोप थोड़ा ही है। अगर दोबारा केस खुला और दोबारा केस खुलने के बाद अगर अदालत का वर्डिक्ट आया, कन्विक्शन हुआ, तो अदालत ने सबूतों को मद्देनजर रखा होगा। आप देखिए, अब यही बात है ना कि जो जांच एजेंसियां हैं, जिस पर पूरे भारतवर्ष के नागरिक को विश्वास था कि कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो इन एजेंसियों से न्याय मिलेगा। उन एजेंसियों को, जिनको साक्ष्य रखने का अधिकार होता है, वो साक्ष्य का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब करेंगे, सरकार के इशारे पे करेंगे। नहीं तो पहली सजा तो 2013 में हुई ना डॉक्टर नवल। बड़ा कन्वीनियंट है, इसीलिए मैंने कहा कि जितनी भी खिड़की में, जितनी खिड़कियों में लोग बैठे हैं, सब अंडरडॉग है। पहली सजा 2013 में हुई डॉक्टर नवल किशोर, तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आप सुन तो लीजिए, लीजिए, पहले इसका जवाब भी सुन लीजिए। 2013 में जो फैसले आए, उसके आधार पर अगर जो 5 केस बंद थे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते, 100% खारिज हो जाता ये केस। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को मालूम है कि लोकमत में वो लालू प्रसाद यादव से नहीं जीत सकते हैं। और 2015 में हमने हराया। बिहार की धरती पे ही मोदी जी और नरेंद्र मोदी के बावजूद सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी। ये सच है, ये मैंने मान लिया। ठीक है कि भ्रष्टाचार, अब सवाल यही है कि भ्रष्टाचार की जो ये लड़ाई है, इस पर वोट भी होता है कि नहीं। लेकिन राजीव